हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है कल सोमवार को। जी हाँ, कल है पहला साल का सूर्य ग्रहण जो कि 8 अप्रैल 2024 को लगेगा। कल के दिन चैत अमावस्या भी है और कल पड़ रहा है सोमवार, तो ये ग्रहण सोमवार को लग रहा है, तो इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। और जब भी कोई ग्रहण लगता है तो हमारे हिंदू शास्त्र में उसको अशुद्ध बोला जाता है। उसकी किरणें बहुत ज़्यादा नकारात्मक होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को कुछ ऐसी सावधानी रखनी होती है ताकि उसके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपने देखा होगा कई बच्चे बहुत ज़्यादा मानसिक तौर से असंतुलन होते हैं, मतलब उनका मानसिक तौर ठीक नहीं होता, या फिर अंग में कोई अंगहीन होता है, होंठ कटे होते हैं, तो ये चीज़ें देखकर बोलते हैं कि इसे ग्रहण से प्रभावित है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए गर्भवती महिला को कैंची, चाकू, सुई से ग्रहण काल में दूर रहने को कहा जाता है। आपने कोई सब्जी में तड़का नहीं लगाना है, रोटी नहीं बनानी है, झाड़ू पोछा नहीं करना है ग्रहण जब शुरू होता है। ना ही कंघी की जाती है, ना ही ब्रश की जाती है, ना ही हार श्रृंगार किया जाता है, ना ही ग्रहण काल में शारीरिक संबंध बनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में इन सब चीज़ों की मनाही होती है जब ग्रहण शुरू होता है। तो आप सबको पता है ये चीज़ें काफ़ी समय से चली आ रही है। साइंस तो इस चीज़ को खगोलीय घटना बोलता है। जो भी ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, से खगोलीय घटना बोला जाता है। साइंस के हिसाब से प्रकृति में बहुत सारे बदलाव होते हैं, इसलिए ग्रहण लगता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं जब भी ग्रहण पड़ता है तो उसकी किरणें बहुत ज़्यादा नकारात्मक होती हैं, बच्चे को प्रभावित ना करे, इसलिए गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कौन कौन सी वो सावधानी है आपको सारा इस वीडियो में बताऊंगी। सूतक समय कब लगेगा, कब खत्म होगा, इसकी भी जानकारी दूंगी। पहले चैनल पर अगर नहीं है, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मेरे चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो मिलती रहती है। कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना ना भूलिएगा। माता रानी आप सबके बच्चों पे अपना आशीर्वाद बना के रखे, इस दुनिया में आप सबके बच्चे को हेल्दी लेकर आए। तो देखिए, जब भी ही ग्रहण लगता है वो एक नकारात्मक शक्ति से भरपूर होता है। तो ग्रहण की किरणों से बचने के लिए गर्भवती महिला को जब ग्रहण पड़े घर से बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। खुली आंखों से किसी को भी, गर्भवती नहीं, किसी को भी खुली आंखों से ग्रहण नहीं देखना चाहिए, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो। कहते हैं उससे आंखों की रोशनी चली जाती है, बहुत ज़्यादा जो किरणें होती हैं नकारात्मक होती हैं, जो कि आंखों की रोशनी को खो देता है। तो आप सबको पता है इन चीज़ों से परहेज रखना है, तभी भी खुली आंखों से कोई ग्रहण नहीं देखता है। एक्सरे का यूज़ किया जाता है या चश्मे का यूज़ किया जाता है देखने के लिए। हो सके तो आप देखें ही ना, क्योंकि कौन चाहता है कि उसकी आंखों की रोशनी जाए, कोई नहीं चाहता। तो ये चीज़ें देखो, जो बनी हुई है उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है, तभी चीज़ें बनी हुई हैं। अब जब ग्रहण शुरू होता है तो उससे, सूर्य ग्रहण खासकर, उससे 12 घंटे पहले लगता है सूतक काल। सूतक काल को लेकर बहुत ज़्यादा महिलाएं परेशान हैं, मुझे कमेंट कर रही है मैम सूतक काल कब लगेगा। तो देखिए, सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले लगता है। तो सूतक काल में आप खाना बना सकते हो, खाना खा सकते हो, सो सकते हो, इवन घर के जो नॉर्मल आपकी दिनचर्या है ना उसको फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब जब सूतक काल खत्म होगा तब भी बहुत सारी महिलाएं परेशान होती है कि हमें क्या करना है। तो देखिए, सूतक काल होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। सूतक काल में भगवान की मूर्ति को छुआ नहीं जाता, पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाया जाता, ना ही किसी से लेन देन किया जाता, कोई शुभ काम नहीं करते, कोई नई वस्तु नहीं खरीदते। ये 4-5 चीजें होती है जो सूतक काल में नहीं करते। ठीक है। ग्रहण से पहले 12 घंटे पहले लगता है सूतक काल। तो अब ग्रहण कब लगेगा मैं ये भी बता देती हूँ। रात में 9:12 से ग्रहण शुरू होगा। रात में, कल रात में 9:12 से स्टार्ट होगा, यानी कि 9:12 PM से शुरू होगा, और ये जो ग्रहण खत्म होगा 2:22 AM पे खत्म होगा। 2:22 AM पे खत्म होगा। और ग्रहण की पूरी अवधि है 5 घंटे 20 मिनट। लंबे समय की ग्रहण की अवधि है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। देखिए, 9:12 एक ऐसा टाइम है रात का कि हर एक पर्सन रात में 9 बजे से पहले खाना खा लेता है। अगर आप 10 बजे तक भी खाना खाते हो तो कल के दिन आपने डिनर पहले ही खा लेना, क्योंकि ग्रहण काल में खाना नहीं खाया जाता है। ठीक है, ना ही सोया जाता है। तो ग्रहण काल में पहले ही आपने खाना खा लेना है ताकि आपको भूख ना लगे, प्यास ना लगे। आपको दवाई खानी है, दूध पीना है, वो पहले ही खा लो। 8 बजे खाना खा लो, 8:30 तक अपनी मेडिसिन ले लो, क्योंकि आधे घंटे का गैप होना चाहिए। दूध पी लो, उसके बाद घर में ही आप सैर कर लो, बाहर ना जाए उस दिन। कोशिश करें बाहर बिल्कुल ना जाए, ग्रहण शुरू होने से पहले भी और बाद में भी। ठीक है। अब ग्रहण पड़ कहाँ रहा है मैं ये भी बता देती हूँ। ये ग्रहण पश्चिम यूरोप, पैसिफिक, अंटार्कटिका, मैक्सिको, उत्तर अमेरिका, अलास्का को छोड़कर कनाडा, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी भागों में है ये सारा ग्रहण का असर। इंग्लैंड, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और आयरलैंड के कुछ क्षेत्रों में, यानी कि आयरलैंड के जो देश है ना साइड वाले, उन सब जगह ये ग्रहण का असर रहेगा।
इंडिया में इसका असर नहीं है। तो अगर आप मेरी वीडियो इंडिया से वॉच कर रहे हो, इंडिया में कहीं से भी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, कहीं से भी, इंडिया में इसका 1% भी असर नहीं है। देखिए जब ग्रहण पड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब 9:12 पे हमारे यहाँ पे इंडिया में चांद निकला होगा, और सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, जब सूरज निकला हो दिन में। तो हमारे यहाँ पे तो रात हो रही होगी, सूरज कहाँ निकला होगा, बाहर की कंट्रीज में, जैसे पश्चिमी यूरोप, मैक्सिको, यहाँ निकला होगा सूरज, है ना। तो उसका असर वहाँ की कंट्रीज पे होगा, इंडिया में नहीं होगा। शास्त्रों के हिसाब से जब ग्रहण पड़ता है तभी सावधानी रखनी जरूरी होती, जब ग्रहण का असर नहीं होता तो सावधानी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए सावधानी कहाँ रखनी है, जहाँ पे ग्रहण होगा, यानी कि बाहर की कंट्रीज में जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको सावधानी रखनी है। इंडिया में इसका असर नहीं है, तो इंडिया में ना तो सूतक काल माना जाएगा, ना ही जो सावधानी मैंने बताई है वो आपको रखने की जरूरत है। ये बाहर की कंट्रीज वाली महिलाओं को सावधानी रखनी है। मैंने कंट्रीज के नाम बता दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इन किसी भी कंट्री से आप हो या आपके रिश्तेदार हैं, कोई प्रेग्नेंट है, तो उनको ये सूचना जरूर दे कि आप सावधानी जरूर रखें, ठीक है। सूरज ग्रहण चंद्र ग्रहण के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो उसकी किरणों से ज़रूर बचे, दिन में आप बाहर ना जाएं, ठीक है। बाहर की कंट्रीज में, हमारे यहाँ तो उस टाइम पे रात हो रही होगी और चांद होगा, तो सूरज का असर नहीं होगा। ये जो सूरज ग्रहण लगता कैसे, मैं ये भी बता देती हूँ। जब सूरज के सामने चंद्रमा आ जाता है और सूरज की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुँचती, उसका परछावा, यानी कि देखिए सूरज बहुत ज़्यादा, आप सबको पता है, तेजस होता है चंद्रमा के आगे, लेकिन सूरज के आगे जब चंद्रमा आ जाता है तो धरती पे ना अंधेरा छा जाता है, धूप की किरणें नहीं पहुँचती, अंधकार छा जाता है, उसकी नकारात्मक शक्तियाँ पहुँचती है, तो लगता है सूरज ग्रहण। और ये ग्रहण लंबे समय का है, 5 घंटे 20 मिनट का है। तो बाहर की कंट्रीज वाली महिलाएं परेशान होंगी कि हमें भूख लग सकेगी, हमें प्यास लगेगी, तो हम क्या करें, तो खाना आपने पहले ही खा लेना है। खाना, पानी अपने पास ज़रूर रखें। ऐसा नहीं कि देखिए प्रेग्नेंट महिला को ना ही बाथरूम रोकना है, ना ही पॉटी रोकनी है, ना ही प्यास लगे तो आपने पानी, ऐसा नहीं कि पीना नहीं है, आप पी सकते हो। लेकिन ग्रहण शुरू होने से पहले करना क्या है, मैं पहले आपको ये बता दूं। जैसे ग्रहण शुरू हो, जितना भी खाने के आइटम हो, दूध, दही, मक्खन, मलाई, चावल, आटा, जो भी है, सब में एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर देना है, ठीक है। अब जब ग्रहण लगेगा तो जो उसकी किरणें होती है खाने को अशुद्ध नहीं करेगी, उसको प्रभावित नहीं करेगी, इसलिए तुलसी का पत्ता ऐड किया जाता है, ठीक है। अब ग्रहण शुरू होने से पहले आपने घर के सारे काम कर लेने हैं, नाश्ता कर लेना है, जो भी आपने खाना पीना है वो खाना पीना खा लेना, दवाई खा लेनी है, ताकि आपको टेंशन ना ले, मैंने दवाई खानी है, दूध पीना है, या सब कुछ कर लेना है। जब ग्रहण काल में आपको प्यास लगती है, जिस भी रूम में आप स्टे करोगे उस रूम में एक जग पानी रखिए, उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता ऐड करें, और जब प्यास लगे तो वो पानी पी सकते हो, लेकिन ग्रहण शुरू होने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपने डाल देना है, ठीक है। तो ये करना है। अब प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। अब जब ग्रहण खत्म होगा, 2:22 पे ग्रहण खत्म होगा, तो आपने नहाना है। सबसे पहले मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करना है, फिर मंदिर में भगवान को कपड़े बदलने हैं, दूसरा कपड़ा मंदिर में बिछाना है, और उसके बाद किसी भी पर्सन को, किसी भी गरीब को आप दान करो। अन्न का दान महादान माना जाता है ग्रहण काल के बाद। उसके बाद ताज़ा खाना बनाओ, ताज़ा खाना खाओ। जो खाना पहले से बना हो ग्रहण काल से, उसका सेवन गर्भवती महिला को नहीं करना है। घर के और कोई मेंबर वो खाना खा सकते हैं, आप ना खाएं। पानी की टंकी में भी तुलसी का पत्ता ज़रूर ऐड करें, क्योंकि पानी की टंकी देखिए सबकी छत पर होता है, और छत पर किरणें पड़ती हैं पानी में, तो वो क्या हो जाती है, नकारात्मक शक्तियों से भरपूर हो जाता है। तो तुलसी का पत्ता आपने पहले ही ऐड कर देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने भूलना नहीं है। आज ही ये काम कर लीजिए आप कि तुलसी के पत्तों को तोड़ के रख लो। वैसे तो आज के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, संडे एतवार को नहीं तोड़े जाते। मैंने कल की वीडियो में बोला था कि आप तुलसी के पत्ते तोड़ लो, क्योंकि देखिए सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाएगा, तो सूतक काल में भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। बाहर की कंट्रीज वालों के लिए सावधानी है। इंडिया से जो महिलाएं हैं, देखिए सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे उस टाइम पे चांद निकला होगा, सूरज नहीं निकला होगा, तो यहाँ पे ना ही सूतक काल मान्य हो गया, ना ही ग्रहण काल माना हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी जैसे नॉर्मल दिनचर्या है वो आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन कई महिलाएं जो सोचती हैं कि देखिए धरती एक है, पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है, तो हमें सावधानी रखनी चाहिए, तो सावधानी रखनी है तो कैंची चाकू सुई से दूर रहें। ग्रहण काल में कंघी ना करें, ब्रश ना करें, हार श्रृंगार ना करें, ना ही कोई तीखी चीज़ अपने आसपास रखें। साड़ी में अगर पीने उसे पहले ही निकाल दे, क्लिप कोई तीखा क्लचर है उसको पहले ही निकाल दे। ग्रहण काल में आप सोए ना, जागे रहें, ऐसा बोला जाता है। सोना नहीं चाहिए ग्रहण काल में, खाना पीना नहीं चाहिए, तड़का नहीं मारना चाहिए, रोटी नहीं बनानी चाहिए, तो इन चीज़ों से परहेज होता है। सिर्फ ग्रहण काल में अपने कमरे में जाके भगवान का नाम जपना चाहिए, जिस भी भगवान को जानते, मतलब आप विश्वास रखते हो, गीता पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, भजन सुन सकते हो, ये काम करना है। कोई भी टीवी मोबाइल नहीं यूज़ करना है, सिर्फ भगवान का नाम जपें।
टीवी मोबाइल से बोला जाता है बच्चे पे आंखों पे असर पड़ता है, तो इस करके मैं मना कर रही हूँ, टीवी मत देखिएगा, सिर्फ भगवान का नाम जपना है। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा, बहुत लंबे समय का ग्रहण है, तो आप फोन में भजन लगा सकते हो ताकि आपको नींद ना आए। बट आपका 9वां महीना है तो आप लेट कर ये नियम फॉलो कर सकते हो, आप लेट जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बैठे रहना है, आप लेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया वाली महिलाएं सो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की कंट्रीज वाली महिलाओं को सावधानी रखनी है कि उनको जागे रहना है, क्योंकि ग्रहण काल में सोया भी नहीं जाता है। अगर आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तब आप सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम पे देखिए इतने ज़्यादा परेशानी अपने आप को नहीं देनी ग्रहण काल में कि आपको सहना मुश्किल हो जाए, ठीक है। ग्रहण एक जो चीज़ बताई गई है उसे अशुद्ध कर, मतलब अशुद्ध होता है, तो इस करके ही चीज़ें बोली जाती हैं कि घर से बाहर ना जाएं, खुली आसमान में ना जाएं, किरणों से बचें। तो ये चीज़ फॉलो करनी है। कैंची चाकू सुई का तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बस इतनी बात याद। तो ये जो मैं नियम बता रही हूँ ये बाहर के कंट्रीज वालों के लिए है। इंडिया में देखिए ग्रहण का असर नहीं है, तो इंडिया में आपको सावधानी रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मगर आप फिर भी अगर चाहते हो सावधानी रखने, अगर आपके घर में बोला जाता है तो आप सावधानी रख सकते हो। कैंची चाकू सुई से दूर रहो, कोई भी तीखा नुकीला काम नहीं करना, चॉपिंग नहीं करनी अगर चाहते हो तो, वरना आपको ज़रूरत वैसे 1% की नहीं है, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर चांद होगा, सूरज नहीं होगा। तभी तो ये ग्रहण रात के टाइम पर, मैंने टाइम बताया, सूरज ग्रहण हमेशा दिन में पड़ता है, रात में नहीं पड़ता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। बाहर से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, जो कंट्रीज के नाम बताए हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप सावधानी पूरी रखें, क्योंकि वहां पे इंडिया में तो नहीं है, बाहर की कंट्रीज में इसका असर है। तो वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके ना गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं परेशान है ग्रहण को लेके, तो उनके सभी मन के क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। कहां से मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी बताइएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं किस कंट्री से हो तो आपको सावधानी रखनी है या नहीं, ठीक है। तो चैनल बने हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस आपको रोजाना मिलती रहती है। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए। जय माता की।